मैं हूँ मोहिनी कश्यप और इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर आंगनवाड़ी बहनों द्वारा एक विशाल धरना दिया जा रहा है। इनकी कुछ मांगे हैं, वो क्या मांगे हैं आज हम यहाँ उपस्थित इन बहनों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ रहा है और किन मांगों को लेकर ये यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी सैनी है। कहाँ से हैं आप? हम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से आए हैं। हम मानसिक रूप से इस एफआरएस को लेकर इतना पीड़ित हैं, हमारा शोषण हो रहा है। हमारा मन करता है कि हम अपना आत्मदाह कर ले अगर यह ना बंद किया जाए। तो ये जो विशाल धरना है ये किस लिए किया जा रहा है? हम क्यों आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं? हम यहाँ उपस्थित हुए हैं हमारी आवाज मोदी सरकार तक जाए और इस एफआरएस को बंद किया जाए। अगर यह कराना ही है तो हमारे मोबाइल चेंज किए जाए, हमारे मोबाइलों में रिचार्ज कराया जाए। क्या है ये एफआरएस? इसमें हमारे लाभार्थियों का चेहरा प्रमाणीकरण कराया जा रहा है, हमारे केवाईसी कराई जा रही है। हमारे जो लाभार्थी हैं वो इतने गरीब परिवारों से हैं, किसी के आधार में मोबाइल लगा हुआ नहीं है, कोई बेचारा बाहर जा रहा है, कोई कहाँ जा। इतनी जल्दबाजी में हम एफआरएस कैसे कर पाएंगे? हमारी समझ नहीं आ रहा। उन्होंने हम पर ये काम थोप दिया गया है। हमारी आंगनबाड़ी बहनें इतनी परेशान है कि हम आपसे कह नहीं सकते। हम चाहते हैं मोदी सरकार को हमारी आवाज सुनाई दे और वह इस एफआरएस को बंद करे या इसमें परिवर्तन करे। जी अपनी क्या समस्या है आपकी? हमारी भी यही समस्या है। सरकार ने कहा है कि चेहरा प्रमाणीकरण किया जाए और आधार वेरीफाई किया जाए, जबकि बहुत सारे परिवार तो बाहर देशों में रहते हैं, उनके पिता बाहर रहते हैं बच्चों के, तो उनका चेहरा प्रमाणीकरण हम कहाँ से करेंगे? और हम पे कोई बहुत सारी आंगनवाड़ी पे मोबाइल भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है। मोबाइल तो अभी बताया लोगों ने कि मैडम सरकार की तरफ से हमें 2G मोबाइल दिए गए थे, वो घर भी नहीं था मैम। 5G के जमाने में आपको 2G मोबाइल दे दिया गया है मैम, बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है, ना ही हम पे लैपटॉप है, ना ही हमारा रिचार्ज करवा रहा है कोई सरकार। तो बताओ हम कहाँ से काम कर पाएंगे? आंगनवाड़ी कर्मचारी कीर्ति समिति के उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम कमर जहाँ है। हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो हमें एफआरएस के लिए हमें जो दंडित एक तरह से किया जा रहा है, यह है कि हमें 2G तो मोबाइल दिए गए, उसमें पहिया से घूमता रहता है और फिर हम पर दबाव दिया जाता है, हमारा शोषण किया जाता है कि अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के फोन से काम करो। अब ये बताइए कि हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे वो अपनी अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं, तो हम कहाँ से लाएं? 6000 हमारा मानदेय है जिसमें हम मोबाइल खरीदें या क्या करें हम? फिर एक समस्या सबसे बड़ी, अगर हम किसी का मांग के भी करते हैं तो जो मान लो हम एफआरएस करते हैं, फिर उसी महिला को मान लीजिए कोई नई बहू है, उसका हम एफआरएस करेंगे, उसी का आधार लगेगा, तो कौन नई बहू 1 किलो राशन लेने के लिए हमारे घर पे चक्कर काटेगी क्या? कोई भी नहीं, कोई नहीं आएगा। कोई वह धात्री महिला है, वो जच्चा पड़ी हुई है, आप बताइए हम राशन वितरण कर रहे, वो 4 दिन की जच्चा है, क्या वो हमारे घर पे आ सकती है 1 किलो राशन लेने के लिए? तो क्या ये हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है ये कार्य? हम नहीं कर सकते। इन सब समस्याओं के चलते बच्चों की पढ़ाई पर भी फर्क पड़ रहा है। नहीं, बच्चों की हम सबसे पहले बात है कि हमारा मानसिक शोषण हो रहा है। हमारे हम सब नींव है, बच्चों की नींव जमाने के लिए खाएगा और सौंप दिया गया कि राशन वितरण करो, चेहरा प्रमाणित करो, ये खामा-खा का ठेकर कर दिया गया ना। हमारा मानसिक शोषण किया जा रहा है और हमारे बच्चों पर भी मानसिक असर पड़ता है और हमारे बच्चों की पढ़ाई पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हम पूरे दिन काम करते फिरते हैं, गाँव घर घर जाकर, और फिर भी सरकार हमारा आपके काम भी, आपके बच्चों को आपके भी काम करना पड़ता है। किस तरीके से? सुनो, जैसे कि मतलब बहुत सी आंगन पूरी पढ़ी लिखी नहीं है तो वो नहीं आती, आंखों से भी नहीं दिखता, एज बढ़ चुकी है, तो छोटे छोटे अक्षर में हमें नहीं दिखाई पाते, तो बच्चों से करवाना पड़ता है वो हमें काम। तो देखो बच्चों पे भी प्रेशर, बच्चे भी हमारे कामयाब नहीं हो पाएंगे इसके चक्कर में। ये बताओ आप, हम क्या, हमारे बच्चे भी नहीं, क्या मान दे 6000 में हम बच्चों को क्या कर लेंगे? ये बताओ 6000 में हम क्या बच्चों को उनका भविष्य दे देंगे या क्या अपना भविष्य संभाल लेंगे? ये बताओ आप। हम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू चौधरी है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ, फरीदाबाद की प्रधान हूँ। ये किस लिए धरना दिया जा रहा है यहाँ पर? मैम ये हमारे को एक तो फैक्स कैप्चर का काम दे रखा,
और सरकार ने मोबाइल दे रखे हैं, वो बिल्कुल नहीं चलते। हम हमारे मोबाइल से काम करते हैं, हमारे डाटा खत्म हो जाते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए मोबाइल चाहिए आजकल हर चीज में, और बच्चों को मोबाइल नहीं दे सकते। और हमें सरकार के लिए सारा दिन हमारा मोबाइल, पर्सनल मोबाइल यूज करना पड़ता है। हमें सरकार ने ऐसा मोबाइल दिया है जो हमने उसमें डाल रखा है कवर में, उसमें से गत्ते में से निकाला नहीं अभी तक, वो काम नहीं करता बिल्कुल भी। 2GB कभी अभी चल नहीं रहा। 5G का जमाना, 2GB नहीं चलता। मांगे आपकी क्या चाह हमारी मांग तो सबसे पहले तो ये है, सरकारी कर्मचारी घोषित करो हमें। और हमारा मानदेय बहुत कम है। ये बहनें आई है यूपी से आई है, बहनें 5-5, 6 हजार रुपए में काम कर रही है बेचारी। सारे दिन हमारे इतने समाज में इतना काम करना पड़ता है। सुबह लेके 6 बजे से सुपरवाइजरों का फोन आने लग जाता है, और रात को 12 बजे तक फोन और मैसेज, सारे दिन फोन। अगर हम मैसेज 10 मिनट ना देखें तो हमारी सुपरवाइजर होती है, सो रही हो क्या, सोई हुई हो क्या, तो हम 2 मिनट आराम भी नहीं कर सकते। कितना टाइम हो गया आपको आंगनबाड़ी में? आंगनबाड़ी में हमारे को वैसे आंगनबाड़ी 50 साल हो गई आंगनबाड़ी चलते हुए। अब ये लगा सरकार की मंशा ये है कि आंगनबाड़ी को हम किसी निजी हाथ में दे दे, जैसे और चीजें हाथ में दे दी, रेलवे हाथ में दे दिया निजी के, ऐसे हमारी आंगनबाड़ी का भी ये सोच रहे हैं कि निजी हाथ में दे दे। जिम्मेदारियां तो आपके ऊपर भी पूरी हैं। बहुत ज्यादा है मैम। आंगनबाड़ी से क्या काम नहीं करवाया जाता, सारा काम हम बीएलओ का काम आंगनबाड़ी करती है, सारा का सारा बीएलओ काम। कोई समाज में कोई भी काम हो आंगनबाड़ी को करना पड़ता है, सर्वे करना आंगनबाड़ी को करना, सारे दिन। मतलब बच्चे जो आते हैं वो तो जैसे स्कूलों में भी जाते हैं वैसे भी आते हैं हमारे बट यहाँ पर ये होता है आंगनबाड़ी के अंदर कुछ आंगनबाड़ी में ये भी होता है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो आपको उसका भी सर्वे। हमारे मैम जैसे आंगनबाड़ी में प्रेग्नेंट से लेके 6 साल तक के बच्चों को हमारी देखभाल करनी पड़ती है। जैसे प्रेग्नेंट होती है उससे से हम देखभाल शुरू कर देते हैं, और 6 साल तक का बच्चा होता है जब तक हमारी देखभाल करने का हमारा जिम्मे है। मेरा नाम नितिक्षा है, मैं गुजरात से हूँ। जी, तो आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? हम बस हमारी मांगे बताने के लिए आए कि हमें जिस तरह से काम करवाया जा रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, और हमने गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट से हमें आदेश दे दिया है कि हमें ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए, उनको हमें परमानेंट करना चाहिए। तो हमें आप कितने साल से काम कर रहे हैं आंगनबाड़ी में? 13 साल से काम कर रही हूँ। 13 साल से कर रहे हैं, तो आपको भी परमानेंट नहीं किया गया? नहीं किया गया। और इसमें हमारे सरकार ने कैसे रूल्स बनाया, 45 ईयर्स के बाद आप आगे की प्रमोशन के लिए भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हमारे आपका जो वेतन है वो आपको समय पर मिलता है? उसमें भी प्रॉब्लम आती है। कुछ राज्यों में कैसा है कि केंद्र सरकार की पेमेंट मिल जाती है और राज्य सरकार की पेमेंट बाकी रहती है। बच्चों हमें इतना काम करवाया जाता है, जब से लेडीज को भी प्रेग्नेंट होती है वहाँ से लेके जब तक बच्चा 6 साल का होता है तब तक हम काम करती है आंगनबाड़ी कार्य। और इनके पास, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास शोषण इतना पूरी तरीके से होता है। जैसे कि पोलियो होता है तो हमें फील्ड वर्क करना पड़ता है, पोलियो में फील्ड वर्क करो। फिर आधार कार्ड की कामगिरी है तो वो भी करो, आधार कार्ड का काम भी हमें करना है। फिर बीएलओ में जैसे कि चुटनी कार्ड निकलवाना है, आधार कार्ड बनवाना है। आपका कहना है कि बाहर का भी काम आप कर रहे हैं, आंगनबाड़ी के अंदर जो बच्चे हैं उनको भी आप उनको क्या कहते हैं, आप बोलते हैं आंगनबाड़ी के बच्चों को आप कुपोषण मिटाओ, कैसे मिटाएंगे हम? THR क्या है? THR जो बच्चों को हम पैकेट जो बनाया हुआ देता है, पंजरी है, जैसे कि पंजरी है जिसमें गेहूं चावल सब मिक्स बना के पाउडर बना के बच्चों को देते हैं, और उससे बच्चों को खिलाना है उसको। और वो लोगों को जाके देना है। हम जो बच्चों को पढ़ाने का काम हमको दिया गया है वो तो हम कर ही नहीं पाते, दूसरा काम हमको दे देते हैं, वही काम करते रहो आप। ऐसे यही कहना चाहते हैं कि है ना, हमको ये KYC की काम जो ऑनलाइन की कामगिरी, या तो हमको रजिस्टर दिखवाने के लिए दो, या तो रजिस्टर की कामगिरी दो, या फिर हमको ये मोबाइल की कामगिरी दो। दोनों में से एक ही रखो ना। और बच्चों को पढ़ाने का काम भी दे रहे हो तो आप एक ही काम रखो, बच्चों को पढ़ाओ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास बच्चों को पढ़ाने का काम ही करवाओ। इतनी पढ़ी लिखी जो बहनें इसमें लगी है, जैसे कि MA BEd है, LLB की हुई भी आंगनबाड़ी में लगी हुई है, तो फिर वो उनको प्रमोशन नहीं है। 45 ईयर्स फिक्स कर दिया है, 45 ईयर्स यानी कि 45 वर्ष की उम्र फिक्स कर दी है। उसके बाद आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो कभी नहीं मिलेगा। जैसे हम पढ़ी लिखी औरतें हैं वो आंगनबाड़ी में जुड़ गई तो उसके बाद उसकी तो लाइफ हो गई ना फिनिश। उनको ना तो आप परमानेंट कर रहे हो ना इनका प्रमोशन कर रहे हो, बस उनका शोषण ही कर रहे हो। आप जसमती है, कहाँ से हैं आप? गुजरात से। क्या कहना चाहेंगे जो आंगनबाड़ी के दिया गया है? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी सभी बहनें की जो मांगे हैं वो सरकार हमारी सारी मांगे पूरी करे, और हमको जो इस तरह से हैरान परेशान करते हैं, जो मोबाइल नहीं है वो सब मांग हमारी पूरी करके हमारी इच्छाओं सब पूरी करे। ऐसी हमारी सरकार से बहुत सारी अपील, वरना हम धरना करने को लिए तैयार। बता दो कि प्रमोशन देना चाहिए, तो हम MA किए हुए 25 साल से नौकरी कर रहे हैं, फिर भी प्रमोशन आया तो बोलते हैं कि आपकी 45 उम्र हो गई, आयु हो गई तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो क्या हमने इतनी सेवाएं दी, अब हमें पदोन्नति नहीं मिलेगी?
ऐसा नियम लाया है कि 45 के बाद आपको बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। ये बड़ा प्रश्न है। हम कम दाम में काम कर रहे थे क्योंकि हमें बढ़ोतरी मिलेगी, इस आशा लेके हम बैठे थे। आप एज ए टीचर वर्क कर रहे हैं? हाँ, टीचर वर्क है, तो हमें बढ़ोतरी में प्रमोशन दिया जाता है, तो उसमें आयु फील्ड वर्क के लिए भेजा जाता है, सब कुछ काम करा जाता है। फिर भी हम कह लेते कि क्या आस लगाए बैठे हैं कि हमारी बढ़ोतरी होगी, तो हमारा क्लास 3 में परमानेंट हो गया, नहीं क्लास 3 में हमारी बढ़ोतरी होगी ऐसा बोला, पर उसमें भी आयु लगा रखा है कि 45 के बाद आपको बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। तो क्या हमने इतने साल कम दाम में सेवा की, वो गलत किया? हमने यहाँ मौजूद आशा बहनों से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बात की। उन्होंने अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी, जिसके अंदर एक अहम समस्या है कि उनको जो फोन दिया जा रहा है वो 2G फोन है। उनका कहना है कि 5G के जमाने में हमें 2G फोन दिया जा रहा है, जो फोन ना तो काम करता है और ना ही हम उसे समझ पा रहे हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी आज या कल की बनाई हुई तो नहीं है, आंगनवाड़ी बहुत पुरानी बनाई हुई है। कुछ ऐसे भी महिलाएं हैं जिनको एंड्रॉइड फोन चलाना तक नहीं आता है। दूसरी बड़ी समस्या इनके सामने ये है, इनका कहना है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। हमारी तनख्वाह तो है सिर्फ 6000, बट हमसे काम लिया जाता है 60,000 का। इस कारण से इन्हें मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। इस धरने में इन लोगों ने अपनी मांगों के साथ एक ज्ञापन दिया है, जिसमें THR और मानदेय बढ़ने की मांग की गई है, जिसमें कि 2G की जगह 5G के फोन की मांग की गई है। सड़क से संसद तक की हर राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।